मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। आज की ये वीडियो मेरे ऐसे दोस्तों के लिए है जो अमेज़न के ऊपर FBA बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें एक कंपनी की ज़रूरत है और वो ये सोचते हैं कि हम खुद की कंपनी किस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में। कोई भी पर्सन इंडिविजुअली कोई कारोबार कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर रजिस्टर्ड हूं, तो उन्हें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट चीज़ क्या, वो नॉन जजिकल स्टैम्प के ऊपर खुद की एक डीड तैयार करता है और अपना नेचर ऑफ बिजनेस लिखता है, उसको नॉन जजिकल कोर्ट में जाकर उसको नोटराइज करवा लेता है। और सेकंड वो क्या करता है, खुद के नाम पर एक NTN नंबर रजिस्टर्ड करवा लेता है और अपने बिजनेस के साथ उसको कनेक्ट कर लेता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो बिजनेस क्या हो जाता है, अंडर टैक्स आ जाता है, अंडर रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तो आप सिंगल मेंबर कंपनी इस तरह से रन कर सकते हैं। अब सेकेंड हम बात करते हैं AOP के बारे में, एसोसिएट ऑफ पर्सन। ये कंपनी का स्ट्रक्चर 1932 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दो या दो से ज्यादा पर्सन जो मिलकर कोई एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए इस स्ट्रक्चर को बनाया गया। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे बड़ी वीकनेस थी वो ये थी कि आप में से कोई भी पार्टनर कोई जिसकी डेथ हो गई है या ये कंपनी छोड़ना चाहता है तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म होगा, आपको दोबारा AOP रजिस्टर्ड करवाने पड़ेगी। इसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी एक नॉन जजिकल स्टैम्प के ऊपर एक पार्टनरशिप डीड तैयार होती है कि इस कंपनी के कितने % शेयर का मालिक कौन सा पार्टनर होगा, और इसी तरह आप सबके जितने भी पार्टनर्स हैं FBR के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद आपके FBR नंबर को आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 LLP। LLP एक नया स्ट्रक्चर है जो 2017 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और 2018 के एक्ट के अंदर इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है। ये बेसिकली AOP की तरह मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि आप गवर्नमेंट का आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की तरफ से। AOP के अंदर क्या होता है कि आपके पास जस्ट नॉन जजिकल स्टैंप होता है, उसके अंदर आप पार्टनरशिप डीड करके वहाँ से नोटराइज करवा लेते हैं। आपका जो रिकॉर्ड होता है जस्ट आपकी कोर्ट की हद तक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका रिकॉर्ड और ओवरऑल वर्ल्ड पे होता है कि आपको आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन को कोई भी कहीं से बैठा इनकॉर्पोरेशन नंबर के अगेंस्ट सर्च करके वेरीफाइड कर सकता है कि आप पाकिस्तान के अंदर वेरीफाइड है। दूसरी इसमें यह चीज़ थी कि जिस तरह AOP में आपका कोई भी पार्टनर अगर छोड़ना चाहता है या चला जाता है या जिसकी डेथ हो जाती है तो ये कंपनी खत्म हो जाएगी, तो इसमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी पार्टनर चला जाए तो आपकी पार्टनरशिप बरकरार रहेगी। इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले इसमें आपको पार्टनरशिप डेट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको 500 के स्टैम्प के ऊपर रजिस्टर्ड करवानी होती है और उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी कोर्ट से जाके नोटराइज करवाना होता है। नोटराइज करवाने के बाद आपको SCCP की वेबसाइट के ऊपर अपनी कंपनी का एक नेम विद इंक्लूडेड LLP रजिस्टर्ड करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंपनी का नेम रखते हैं OLX ट्रेडर्स LLP, तो OLX ट्रेडर्स जो है ये आपकी कंपनी का नेम है, LLP साथ उसके मैंडेटरी लगेगा SCCP की तरफ से। इसकी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो तकरीबन 150 रुपीज़ है और इसके बाद जो आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की फ़ीस है वो 1500 रुपये फ़ीस है जो आपने पे करनी है। और इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको तमाम जितने भी पार्टनर्स हैं उनका FBR में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ये दो अलग चीज़ें हैं, एक होती है FBR में रजिस्ट्रेशन और एक होता है फाइलर नॉन फाइलर। फाइलर नॉन फाइनल के लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तब आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो लिस्ट है उसके अंदर आपका नेम इंक्लूड किया जाता है। रजिस्ट्रेशन ये है कि जस्ट आप FBR का IRIS एक नया सिस्टम आया उसके अंदर जाके अपना बायोडाटा देते हैं और वहाँ पे आपकी FBR की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। हर पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है FBR का उसका ID कार्ड नंबर ही होता है। तो आपने क्या करना है, जो भी पार्टनर्स हैं LLP के अंदर वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं FBR के अंदर और इधर से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद और आपका बिजनेस इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये इसकी जो कंप्लाइंसेस वगैरह हैं इसमें आपको अपने टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा बिजनेस है रीसेल का, तो आप गुड्स को बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, खरीदते हैं, तो इसके अंदर आपके ऊपर GST एप्लीकेबल होगी। तो GST के लिए आपको क्या करना होगा, GST में आपको भी रजिस्टर्ड होना होगा। अगर आपकी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो उसके लिए आपको V-बुक में रजिस्टर्ड होना होगा। इसकी डिफरेंट फीसिस हैं और आप इससे कोई भी मटेरियल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और इसकी आपको हर साल जो FBR रिटर्न करने होते हैं और इसका आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है कि ये हमारी कंपनी के अंदर इन हुआ, ये आउट हुआ, इतने एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस कंपनी की जो कंप्लाइंसेस है वो भी बहुत आसान है। फोर्थ आते हैं हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली ये फोर्थ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो कंप्लाइंसेस है बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा आपका बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पार्टनर्स हैं, इसके अंदर दो से लेके 50 तक के बंदे यहाँ पर इसके अंदर एज अ पार्टनर्स, एज अ कंपनी डायरेक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मसला है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना लगे हैं और इसकी जो कंप्लाइंसेस है बहुत ज़्यादा है। इसकी कंप्लाइंसेस को एडजस्ट करते हुए आपको पर ईयर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं, क्योंकि एफबीआर के अंदर आपको इसके रिटर्न्स जमा करवाने होते हैं और इस तरह की जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनके आपको टैक्स रिटर्न्स वो जमा करवाने होते हैं, जीएसटी के। तो अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आप एलएलपी रजिस्टर्ड करवाएं, उसके कंप्लाइंसेस बहुत कम है। उसके बाद आप क्या करें कि देखें आपका बिजनेस ग्रो कर गया है तो आप उसे प्राइवेट कन्वर्ट करवा लें। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पब्लिक लिमिटेड स्ट्रक्चर के ऊपर। पब्लिक लिमिटेड एक इंतहाई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और इसकी कंप्लाइंसेस जो इस कंपनी को वैलिड रखने के लिए बहुत इंतहाई ज़्यादा है। इसके लिए एक अलहदा से कंपनी के अंदर टीम होती है जो जितने भी टैक्स रिटर्न्स होते हैं ईयरली बेसिस पर एम्प्लॉयज़ के और इस तरह की चीज़ें वो पैरेलल कर रहे होते हैं। तो आप अभी फ़िलहाल क्योंकि बिगिनर होंगे तो आपको कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर बता लिए हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप इन कंपनी के स्ट्रक्चर्स को देखें और देखें कि आप किस स्ट्रक्चर के लिए वैलिड है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।